भारत की जो इतनी लंबी चौड़ी कोस्टलाइन है, क्या वो हर जगह एक जैसी है? शायद नहीं। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। भारत के दो बिल्कुल अलग-अलग समुद्री किनारों की कहानी जानने। एक है पूर्वी तट और दूसरा पश्चिमी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये दोनों तट एक दूसरे से कितने अलग हैं? मतलब क्या एक चट्टानी है तो दूसरा रेतीला, एक बहुत उपजाऊ है तो दूसरा बंजर? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस सफर का हमारा रोड मैप क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की इन दो कोस्ट लाइन्स की। फिर चलेंगे पश्चिमी तट पर, जिसे एक संकरा गलियारा भी कहते हैं। उसके बाद हम पूर्वी तट के चौड़े मैदानों की सैर करेंगे। फिर देखेंगे कि इन दोनों में आखिर मुख्य अंतर क्या है। और आखिर में तटों से आगे बढ़कर भारत के जो द्वीप समूह हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पश्चिमी तट से। ये वो इलाका है जो अरब सागर और वेस्टर्न घाट्स के बीच एक पतली सी पट्टी की तरह फैला हुआ है। और यकीन मानिए, इसकी अपनी ही एक अलग कहानी है, एक अलग बनावट है। जरा सोचिए, ये तट कितना संकरा है। इसकी औसत चौड़ाई बस 50 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, सिर्फ 50 किलोमीटर। यही तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, मानो पहाड़ों और समंदर के बीच एक पतली सी जमीन की पट्टी फंसी हुई हो। अब ये जो पूरा पश्चिमी तट है ना, इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। उत्तर में है कोंकण कोस्ट, बीच में है कारावली या कन्नड़ कोस्ट और दक्षिण में है मालाबार कोस्ट। हाँ, वही मालाबार तट जो सदियों से मसालों के व्यापार का गढ़ रहा है। यहाँ की एक और खास बात है, जमीन काफी ऊबड़-खाबड़ है और नदियां बहुत तेजी से बहती हैं। इतनी तेज कि वो डेल्टा नहीं बना पाती, सीधे समुद्र में जा मिलती हैं। इसी को एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। अगर कोंकण तट की असल पहचान देखनी हो ना, तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रत्नागिरी। क्या खूबसूरत जगह है। शानदार बीच, पुराने ऐतिहासिक किले और हमेशा चहल पहल वाले बंदरगाह, ये सब मिलकर इस इलाके की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हर लहर इतिहास का कोई पन्ना पलट रही हो। पश्चिमी तट पर ही एक और बहुत अहम जगह है, गुजरात में खंभात की खाड़ी। ये एक तरह से एक जादुई मिलन बिंदु है। क्यों? क्योंकि यहीं पर साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती जैसी बड़ी बड़ी नदियां अपना लंबा सफर तय करके आखिरकार अरब सागर में समा जाती हैं। अच्छा, तो पश्चिमी तट की कहानी तो हमने देख ली। अब चलिए सफर का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं भारत के पूर्वी तट की तरफ। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा ये इलाका पश्चिमी तट से बिल्कुल अलग है। यहाँ संकरी पट्टियां नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैले चौड़े हरे भरे मैदान देखने को मिलते हैं। और यहीं पर है मशहूर कोरोमंडल कोस्ट। कभी सोचा है कि ये नाम कहाँ से आया होगा? दरअसल ये आया है तमिल शब्द चोल मंडलम से, जिसका मतलब है चोल राजवंश की भूमि। है ना दिलचस्प, कैसे इतिहास और भूगोल यहाँ एक दूसरे में मिल गए हैं। और हाँ, पश्चिमी तट की तरह ये भी सदियों तक व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। और जैसा अभी बात हुई थी, ये तट सच में बहुत चौड़ा है। मतलब इसकी औसत चौड़ाई ही 100 से 120 किलोमीटर तक है। सोचिए, पश्चिमी तट से लगभग 2 गुना। और ये जो फर्क है ना, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। ये यहाँ के पूरे जीवन और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर ये पूर्वी तट इतना उपजाऊ है क्यों? इसका राज छिपा है यहाँ बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों में। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती हैं। और इसी मिट्टी से यहाँ बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। यही वजह है कि ये इलाका भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। तो लीजिए, सफर के दोनों पड़ाव हमने देख लिए, पश्चिमी भी और पूर्वी भी। अब समय है इन दोनों को एक साथ रखकर, आमने सामने रखकर तुलना करने का। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का इलाका, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का। एक की चौड़ाई कम है तो दूसरे की बहुत ज्यादा। एक तरफ डेल्टा लगभग नहीं है, सिर्फ एस्चुरीज हैं, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा हैं। एक कम उपजाऊ है तो दूसरा बेहद उपजाऊ। जमीन भी एक तरफ उबड़ खाबड़ है तो दूसरी तरफ सपाट और समतल। कहानी बिल्कुल अलग है। तो इस पूरी बातचीत से जो पहला बड़ा पॉइंट निकल कर आता है वो ये है, पश्चिमी तट संकरा है और इसकी जमीन कटी फटी और ऊबड़ खाबड़ है। और दूसरा बड़ा पॉइंट इसके ठीक उलट है। पूर्वी तट चौड़ा है, समतल है और अपनी उपजाऊ मिट्टी की वजह से खेती के लिए बेहतरीन है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
हमारा यह सफर सिर्फ तटों तक ही सीमित नहीं है। अब हम समंदर में थोड़ा और आगे चलेंगे और भारत के 2 शानदार द्वीप समूहों पर भी नजर डालेंगे। और पता है, यहां भी एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। एक तरफ अरब सागर में है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये कोरल आइलैंड्स हैं, यानी मूंगों से बने हुए। कुल 36 द्वीप हैं जो अपनी सफ़ेद रेत और नीले लेगून के लिए फेमस हैं। और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये ज्वालामुखी से बने हैं। लगभग 572 द्वीप जो घने जंगलों और ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी से भरे हुए हैं। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो इस पूरे सफर के बाद अगली बार जब भी किसी बीच पर जाने का मौका मिले तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा कि जिस जमीन पर खड़े हैं वो किस अनोखी तटरेखा का हिस्सा है। क्या वो पश्चिमी तट का चट्टानी किनारा है या फिर पूर्वी तट का चौड़ा उपजाऊ मैदान? क्योंकि भारत के हर तट की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग ही जादू है।